दूसरा नियम है पृथक्करण एवं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या है ये नियम? जब दो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। परंतु दूसरी संतानी पीढ़ी में इन्हीं लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पहली पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी इनकी दूसरी पीढ़ी में इनके युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में संकर लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी है। पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण मिक्स हैं, लंबेपन वाला भी लक्षण है और बौनेपन वाला भी लक्षण है। लेकिन दूसरी संतानी पीढ़ी में इन्हीं लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में हो जाता है। किस अनुपात में? अगर हम बाहरी संरचना को देखेंगे यानी कि फिनोटाइप, तो देखो एक ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, यानी 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब फिनोटाइप अनुपात हो गया 3:1। अगर अंदर की संरचना यानी जीन संरचना को देखेंगे तो शुद्ध लंबा पौधा 1 है और संकर लंबे पौधे यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले 2 हैं और शुद्ध बौना पौधा यानी स्मॉल टी वाला सिर्फ 1 है। इसका मतलब अंदर की जीन संरचना को अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा जीनोटाइप अनुपात और वो अनुपात है 1:2:1। इनके लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पहली पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी दोनों लक्षण एक साथ हैं, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वहां भी हमें ये लक्षण शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जनक पीढ़ी में थे, शुद्ध लंबा पौधा भी प्राप्त हो रहा है और शुद्ध बौना पौधा भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी दूसरी पीढ़ी में इनके युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।